युधिष्ठिर भगवान से कहते कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, कृपया करके ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, सो हे भगवान, उस एकादशी का आप मुझे नाम बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखारबिंद से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का महात्मा श्रवण करना चाहता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो, आपकी कृपा हो, तो कृपया करके आप मुझे जो है उस ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का वर्णन बतलाने की कृपा की। भगवान कहते कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए यह बड़ी उत्तम बात तुमने पूछी हुई। इसलिए हे राजन, अब मैं आपको बतलाता हूँ यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, इस एकादशी को अपरा नाम की एकादशी से जो इसको जाना जाता है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े या छोटे से छोटे जितने भी पाप होते हैं, इन समस्त पापों को यह जो नष्ट करने वाली है। सो हे राजन, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ और भी गोत्र की हत्या करने वाला, यानी अपने ही गोत्र में यदि वो किसी का वध कर देता है, किसी को मार देता है, और गर्भ में रहते हुए बालक का यदि वह वध कर देता है, दूसरे की निंदा करने वाला, ऐसा जो पुरुष है, यदि वो इस अपरा नाम की एकादशी का यदि वह सेवन कर ले, इसका व्रत कर ले, इसका उपवास कर ले, भगवान की भक्ति, भगवान के मंत्र का जप कर ले, सो हे राजन, हे युधिष्ठिर, वह भी जो है इस अपरा नाम की इस एकादशी से पाप मुक्त हो जाता है। ये तीन प्रकार के पाप जो है उसके समाप्त हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में जो धोखा करता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करने लग जाता है, कूटनीति, इस प्रकार का जो कार्य करते हैं, ये सब जो है नरकगामी होते हैं, ये नरक में जाने वाले होते हैं, और ये जो है ऐसे प्राणी जो है पापी होते हैं। परंतु यह जो अपरा एकादशी है, यह अपरा एकादशी के सेवन से यह सब जो है पाप रहित हो जाते हैं, इसके पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। हे राजन, यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भाग जाता है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करे, युद्ध से भागे ना, और यदि वह युद्ध से भाग जाता है तो वह जो है क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरकगामी हो जाता है। वह नरक में जाने वाला होता है, नरक में वास करने वाला हो जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करते हुए जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण करता हो, यदि उस गुरु की यदि वह निंदा कर देता है, तो वह भी जो है महापातकों से युक्त होकर के भयंकर जो नरक होते हैं, उन नरकों में बच जाने का अधिकारी हो जाता है। यह भी नरकगामी हो जाता है, और वह भी महापातकों से युक्त होकर के जो बड़े से बड़े नरक मनुष्यों को दुख देने वाले हैं, उन नरकों में यह पहुंच जाता है। सो हे राजन, एकमात्र यह अपरा एकादशी ऐसी है, इस अपरा एकादशी का यदि कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इसका पालन कर लेता है, भगवान की भक्ति यदि कर लेता है, तो वह भी जो है सदगति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसके जितने भी पाप होते हैं, या सारे पाप उसके जो है नष्ट हो जाते हैं। सो हे राजन, जब माघ का महीना हो, सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर गया हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि के व्रत करने से मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, और गया में पितरों के लिए पिंड दान करने से पितरों को जो तृप्ति प्रदान होती है, और पुरुष जो है जिस पुण्य का भागी बन जाता है, जो पुण्य जो है उस पुरुष को प्रदान हो जाता है, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर जो गोदावरी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, जिस फल को मनुष्य प्राप्त कर लेता है, और बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से और बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, जो प्राप्त होता है, तो हे राजन, जिस समय सूर्य ग्रहण हो रहा हो, उस सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित
यज्ञ करके हाथी घोड़े स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह यह अपरा एकादशी के व्रत करने से ही मनुष्य को जो है यह सब कुछ जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, यह एकादशी जो है अपरा एकादशी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करके जो मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस अपरा नाम के एकादशी में वामन भगवान का पूजन करना चाहिए और वही जो है भगवान विष्णु के स्वरूप है। भगवान विष्णु के लोक में जो है वह व्यक्ति जो है प्रतिष्ठित हो जाता है, निवास करने वाला होता है। सो हे राजन, इसके पढ़ने से और इसके श्रवण करने से भी मनुष्य को जो है सहस्र गोदानों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी ऐसी है कि यदि एकादशी का यदि कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इनका चिंतन कर लेता है, इनका व्रत उपवास, भगवान का भजन कीर्तन जागरण, भगवान के मंत्र का यदि जप कर लेता है तो वह मनुष्य जो है अपने पापों का प्रायश्चित्त करता हुआ भगवान के वैकुंठवास की ओर जो है प्रस्थान करने वाला होता। और ऐसा व्यक्ति फिर जो है मनुष्य योनि में जन्म और मृत्यु के बंधन से भी जो है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का जो है मार्ग जो है प्रशस्त कर लेता है, मार्ग को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे राजन, यह मैंने आपको जो है ज्येष्ठ मास की जो अपरा एकादशी है उस अपरा एकादशी का मैंने यह सुंदर वर्णन आपको बतलाया। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम में भी वो पहुंच जाता है। पापों से रहित अपने दुखों का प्रायश्चित्त करके सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला या भगवान जो है उसको वरदान देते हैं। इसीलिए समस्त जितनी भी एकादशी है यह सब एकादशियां मनुष्य के पाप को हरने वाली, मनुष्य के दुखों को नष्ट करने वाली और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली है। इन एकादशियों में जो भी मनुष्य अपने निमित्त दान पुण्य सत्कर्म यदि जो कर लेता है वह सब जो है मृत्यु के उपरांत उस व्यक्ति को जो है वह सब कुछ प्राप्त होता है। सो हे राजन, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं है। जैसे कर्म मनुष्य करते हैं उन कर्मों के अनुसार वही फल जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की बोल।